निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बजट पेश किया, कांग्रेस और विपक्षी दल उसमें खोट निकालने में जुट गए। लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो इस बजट को सरकार बचाने वाला बजट करार दिया। यहां तक कि किसान के नाम पर नेतागिरी करने वाले राकेश टिकैत को भी ये मानना पड़ा कि बजट कागजों में तो अच्छा है, असल में साल 2024 और 25 के बजट में युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए इतना कुछ है कि देश का हर तबका इस बजट से बेहद खुश है, सिवाय विपक्षी इंडी गठबंधन के। तो कांग्रेस ने इस बजट को कॉपी पेस्ट बजट करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि बजट उसके चुनावी घोषणा पत्र की नकल है, इसलिए ये नकलची बजट है। मोदी सरकार का 11वां बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। बजट में उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर ऐलान किए और इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये बजट उसके चुनावी घोषणा पत्र की नकल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया। मोदी सरकार का नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा ताकि एनडीए बची रहे। ये देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ का बजट है। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर आरोप लगाया कि ये बजट पुराने ऐलानों और घोषणा पत्र की कॉपी है। पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री एंजल टैक्स को खत्म कर देंगे। कांग्रेस इसे कई सालों से खत्म करने की वकालत कर रही है। हाल ही में कांग्रेस के घोषणा पत्र में पेज 31 पर भी इस बात का जिक्र किया गया था कि अगले पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि माननीय वित्त मंत्री ने चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेसी घोषणा पत्र 2024 पढ़ा। मुझे खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणा पत्र के पेज 30 पर उल्लेखित किए गए रोजगार संबंधी प्रोत्साहन ELI को वस्तुतः अपना लिया। मुझे ये भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेसी घोषणा पत्र के पेज 11 पर उल्लेखित प्रत्येक प्रशिक्षु को भत्ते के साथ प्रशिक्षण योजना शुरू की है। उन्होंने लिखा कि काश वित्त मंत्री ने कांग्रेस घोषणा पत्र में कुछ अन्य विचारों की नकल की होती। केंद्रीय बजट 2024 पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये एक निराशाजनक बजट है। मैंने आम आदमी के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ नहीं सुना। बजट में मनरेगा का कोई उल्लेख नहीं है। रोजगार सृजन पर एक इशारा मात्र किया गया। मैं केवल एक प्रावधान का स्वागत करता हूं जो एंजल निवेशकों पर टैक्स को खत्म करना है। मैंने 5 साल से अधिक समय पहले अरुण जेटली से इसकी सिफारिश की थी। अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक किसानों के मुद्दे हल नहीं हो जाते और युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित नहीं होगा तब तक लोगों को लाभ नहीं होगा। कांग्रेस आरोप पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बजट भाषण के केंद्र में युवा और कौशल विकास था। कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र की नकल बताए जाने पर कहा कि कांग्रेस विपक्ष में है और इसके लिए काफी आसान है कुछ भी बोलना। इंटर्नशिप पर बड़ा ऐलान किया गया। रालोद नेता ने कहा कि स्पीच में यूथ और फ्यूचर पर फोकस किया गया। वित्त मंत्री ने कौशल विकास पर बल दिया। नई स्कीम हायर एजुकेशन के लिए लोन में छूट दी गई, वाउचर्स निकाले गए। कई नए स्कीम की घोषणा की। श्रम पोर्टल के जरिए पंजीकृत श्रमिकों को स्किल डेवलपमेंट की बात की। 60 करोड़ से ज्यादा आबादी के लोगों की बात हुई। पहली बार किसी वित्त मंत्री ने इससे पहले इतनी बार विकास कौशल की बात की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।